नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत 2028 में क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी को तैयार। दुबई में COP28 मंच पर पीएम मोदी ने रखा प्रस्ताव। महाशक्तियों को पीएम ने दिया मोदी मंत्र। एग्जिट पोल के आंकड़े देख डरी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को सता रहा ऑपरेशन लोटस का डर। होटल से लेकर चार्टर्ड प्लेन तक बुक। डीके शिव कुमार बोले एमएलए संभालने को तैयार। राहुल गांधी के एक बार फिर बिगड़े बोल। आरएसएस पर बोला हमला। कहा आरएसएस पूरी तरह से पुरुष संगठन, महिलाओं को कभी नहीं दिया मौका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 11 विधायकों पर एफआईआर दर्ज। राष्ट्रगान के अपमान का लगा आरोप। टीएमसी ने लगाया आरोप। गिरफ्तारी पर जेल से सरकार चलाए या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। जनता की राय लेने के लिए आपका हस्ताक्षर अभियान आज से हुआ शुरू। बीजेपी बोली ड्रामा हुआ स्टार्ट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में मोदी मंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में भाग लेने दुबई में मौजूद है। दुबई में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मोदी मोदी और अब की बार मोदी सरकार के नारे भी लगाए। इस सम्मेलन में पहुंचते ही पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति और यूएन के जनरल सेक्रेटरी से मिले। उसके बाद एक एक कर विश्व के कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। सभी ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये सभी दिग्गज जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। साथ ही पीएम ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी कि COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की है। क्या कुछ चल रहा है दुबई में? देखिए, उन्होंने तो 2028 में मेजबानी करने का दावा कर दिया जी। और हम लोग मेजबानी भी करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आश्वस्त है कि 2024 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, जिस हिसाब से वहां पे वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो इटली के चीफ हो चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल एक शाइनिंग स्टार की तरह इन द कमिटी ऑफ लीडर्स ही वाज शाइनिंग। गर्व होता है ऐसे देख के अपने प्रधानमंत्री को। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये तो मीटिंग हो ही रही है। आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान सौर ऊर्जा में नंबर 1 पहुंच गया। अब एक बात और समझने की है और जिसे देखकर बड़ा मजा आया। ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बीच में, पहले पंक्ति में, बीच में खड़े हैं। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां खड़ा था? सबसे लास्ट में, ऊपर किसी कोने में, सबसे आखिरी में। यह किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। जिन लोगों को जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है इनके कमिटमेंट और जिस हिसाब से पाकिस्तान को इन्होंने आईना दिखाया है, जिस तरीके से पाकिस्तान को सड़क पे लाकर के प्रधानमंत्री ने रख दिया, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एग्जिट पोल के आंकड़े देख डरी कांग्रेस पार्टी की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने अभी बाकी हैं, पर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी को विधायकों को लेकर डर सताने लगा है। ये ऑपरेशन लोटस को लेकर है। बताया तो जा रहा है कि होटल से लेकर चार्टर्ड प्लेन तक सब कुछ तैयार है। सभी विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी है। इस सब के बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वो 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। बड़ी बात तो यह है कि जिस राज्य में एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहां भी कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। क्यों इतना ज्यादा डर है कांग्रेस पार्टी को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को हुआ क्या है। ऑपरेशन लोटस का हुआ। भाई, अपने लोगों को आप संभाल नहीं सकते? मध्य प्रदेश में तो सुना कि वो कस्में खिलाई जा रही है कि हम कसम खाते हैं, किसी प्रलोभन का शिकार नहीं होंगे, हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, राहुल गांधी को धोखा नहीं देंगे। इस तरह का तमाशा चल रहा है।
हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी को ऑपरेशन लोटस से नहीं, उनको ऑपरेशन हैंड से ही खतरा है। छत्तीसगढ़ में पार्टी टूटेगी या सरकार नहीं बनेगी तो उसके लिए बीजेपी नहीं बल्कि उनके देव साहब भी होंगे। राजस्थान में ये हार रहे हैं, वहां पे पार्टी टूट की कगार पे है, उसकी वजह बीजेपी नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं, बल्कि पायलट और गहलोत साहब का झगड़ा है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में हार रही है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दुश्मनी, जो पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। आपके सामने 2024 का चुनाव है, आप जहां जीत रहे हो वहां पे भी प्रॉब्लम, जहां हार रहे हो वहां पे भी प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी रिजल्ट आया नहीं कि उससे पहले चार्टेड प्लेन आ गया, क्रिकेट मैच कराया जा रहा है, पता नहीं ये बच्चों का खेल चल रहा है, क्या चल रहा है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। गांधी परिवार का पूरा, उसको कह सकते हैं कि चेन ऑफ कमांड जो है वो खत्म हो चुका है। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी के बिगड़े बोल की। आज राहुल गांधी ने कोच्चि में महिला कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कई ऊट पटांग बयानबाजी भी कर डाली। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस मर्दों का संगठन है, वहां महिलाओं को ज्यादा जगह नहीं मिलती है। आरएसएस में वही तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे रहेंगी और क्या करेंगी। महिलाओं का पॉलिटिक्स में ज्यादा योगदान होना चाहिए, पर आरएसएस ऐसा नहीं चाहता है। साथ ही राहुल गांधी काफी कुछ बोल गए। ये क्या हो गया है राहुल गांधी को? भाई, राहुल गांधी को किसी ने बताया होगा एग्जिट पोल के बारे में। कांग्रेस पार्टी खुद भी कई सारी एजेंसियों को हायर कर रखी है। हर जगह का चुनाव जो अभी रिजल्ट आया होगा उसकी पूरी एनालिसिस राहुल गांधी के सामने होगी, और ये बता रहा होगा कि हम तो जीत रहे थे राजस्थान, यहां क्यों हार रहे हैं। तो उनको बताया गया हो कि भाई महिलाओं ने वोट किया, मध्य प्रदेश में जीत रहे थे, भारी मार्जिन से जीत रहे थे, वहां क्या हुआ। तो उसके किसी चट्टे बट्टे ने बताया हुआ कि महिलाएं जो है वो शिवराज सिंह चौहान के झांसे में आ गई, महिलाएं चली गई बीजेपी में। यही छत्तीसगढ़ में भी हुआ। इनको लगा कि भाई महिलाएं क्यों बीजेपी को वोट दे रही हैं, तो एक काम करते हैं, अगली मीटिंग में हम जाकर के अटैक करना शुरू करते हैं। भाई क्या अटैक करोगे? राहुल गांधी बड़े ही इमेच्योर खिलाड़ी हैं, राजनीति उनके बस की नहीं है। उनको कोई इनपुट दिया और उन्होंने उल्टी कर दी। 3 तारीख तक कम से कम इंतजार कर लिया होता। राजनीति में टाइमिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कब कहां कैसे आप बातचीत करते हैं, वो अगर इसका आपको सूझबूझ नहीं है, आप राजनीति आपके लिए नहीं है। वैसे बताया जा रहा है भाई टिकट कट गया है, वो सिंगापुर मलेशिया वगैरह 4-5 आइलैंड कंट्रीज का जो है वो घूमने जाने वाले हैं। ये भी बताया गया वियतनाम जा रहे हैं, और वहाँ पे शायद कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ से मिलने वाले हैं। वो एक चाइनीज़ दलाल है वैसे भी। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से आरएसएस की महिलाओं के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी की है, ये फिर किसी न किसी दिन इस तरह के टिप्पणी की वजह से इनको फिर माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस विधायकों पर इस सप्ताह की शुरुआत में विधानसभा परिसर में धरने के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। मामला दर्ज किया जा चुका है। ये शिकायत तृणमूल कांग्रेस विधायक दल की ओर से दर्ज कराई गई है। तो वहीं इस आरोप पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी उन्हें मनगढ़ंत आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या ममता सरकार अपने पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है? मुझे तो हंसी आती है। ममता बनर्जी क्या, ये विपक्ष किस तरह के काम कर रहा है? क्या हुआ? ये लोग असेंबली के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे जी। जैसे असेंबली में आजकल तो अखाड़ा हो गया है, काम होता नहीं है, नारेबाजी, हंगामा, शोर वो ज्यादा होता है। तो दोनों साइड से कर रहे थे। अचानक ममता बनर्जी को अचानक एक आइडिया आ गया। ममता बनर्जी ने फौरन अपने विधायकों को कहा कि सब लोग खड़े हो जाओ, जनगण मन गाना शुरू कर दो।
बस ये लोग जनगण मन गाना शुरू कर दिए। अब वो लोग प्रोटेस्ट करते करते वो बीच में फंस गए, वो उठ नहीं पाए तो केस बना दिया। ये मुख्यमंत्री, ऐसे चलेगी राजनीति? बच्चों की तरह ये कोई होए कि भाई अभी दिन की शुरुआत है, कोई सेरेमनी है, वहां बज रहा हो, वो लोग बैठे हुए हो, हंगामा चल रहा है और अचानक से ममता बनर्जी को आइडिया आया, अच्छा ये लोग बैठ के काम नहीं होने देंगे, रुको अभी लोगों को ठीक किया जाए। बस ये शुरू हो गए जनगण मन गाना। तो ये राजनीति का स्तर आ गया है। ये लोग राज्य चला रहे हैं, करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला ये लोगों के हाथ में हमने दे दिया है। इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा कैसे कैसे लोगों को हम कहां कहां बिठा दे रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर आज से दिल्ली में मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान शुरू हो चुका है, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान में जनता से पूछा जाएगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही दिल्ली सरकार चलानी चाहिए। हालांकि आज से अभियान की शुरुआत हो गई है, कोई फायदा मिलेगा क्या? देखिए, कोई फायदा नहीं, ये तमाशा है कि नौटंकी है। आप खुद ही बता रहे हो कि 2600 पोलिंग बूथ में, अच्छा पोलिंग बूथ पे ध्यान रखिए भाई, पोलिंग बूथ से ही सब कुछ चलता है उसका, बिना पोलिंग बूथ के कुछ नहीं। ये बेसिकली तैयार कर रहा है पोलिंग बूथ पे अलग अलग पार्टी के एजेंट्स को। तो हर पोलिंग बूथ के ऊपर वो पैम्पलेट लेकर के गया है और उसमें हाँ या ना कि गिरफ्तार हो जाने के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। और ये काम कौन कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो वो किसके पास जाएंगे? तो आम आदमी पार्टी के समर्थक होंगे या नहीं होंगे? और करेगा क्या आखिर में? मेरे इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये अचानक से 20 तारीख को जब ये अभियान खत्म होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बोले 3 करोड़ लोगों ने इसमें जो है हिस्सा लिया और सबने कहा भाई केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए तो जेल से ही सरकार चलनी चाहिए। तो जनता के आदेश पे हमको गिरफ्तार कर लो, हम जेल से ही चलाएंगे। ये बनेंगे देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना पाला हुआ ये। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे तिकड़मबाज लोग राजनीति में आ गए हैं। हिंदुस्तान की राजनीति से कुछ लोगों को, देश की जनता को बिल्कुल हटाना होगा। ये देश एक तो ये फ्री के चक्कर में गर्त में जाएगा और दूसरा इस तरह के नेता जिनके बस का कुछ नहीं है, इनके पास देश को आगे ले जाने की कोई डिजाइन, कोई प्लान, कोई योजना नहीं है। और विपक्ष तो और भी इस मामले में सबसे आगे है। तो कोई जनगण मन करके तमाशा कर रहा है, कोई बताइए अपने विधायकों को हेलीकॉप्टर लेकर के जा रहा है, तो चार्टर्ड प्लेन लेकर के जा रहा है, और कोई अपने को जेल में जाने से जेल से ही सरकार चलाएंगे लोगों को टोपी पहना रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।